दीपक गुप्ता एक ऐसे रचनाकार हैं जो खड़े हो जाते हैं तो हास्य की पिचकारियां छूटने लगती हैं। जोरदार तालियों के बीच हम दीपक गुप्ता को आमंत्रित करते हैं हंसने और हंसाने के लिए। सदन में उपस्थित आप सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि अवसर है, तमाम कवि तमाम रंगों से होली के इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई देंगे। मैं भी अपनी वानगी प्रस्तुत करता हूं। और जैसे कीर्ति जी ने कहा, हास्य से ही शुरुआत करते हैं। अमूमन कवि सम्मेलन रात में होते हैं, आज दिन में ये आयोजित हो रहा है। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। वाह, बधाई हो बधाई। दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मजे की बात कर रहे थे सुंदर भाई। बहरहाल नारी शक्ति यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में नजर आ रही है। मैं वहीं से बात करता हूँ कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। तो साहब आइए सुनते हैं कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। अरे बाप रे। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा। पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। तो आइए एक रंग और देखिए इसी धारा में कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। रंग होली का है तो मैं कहता हूं, बेशक बनो तुम रंगीन या रंगीन मिजाज, बेशक बनो तुम रंगीन या रंगीन मिजाज, और इतने सामर्थ्यवान के सभी रंग कर दें आत्मसमर्पण तुम्हारे समक्ष, पर ये ध्यान रहे कि तुम्हारे रंग इंद्रधनुष जैसे हों ना कि गिरगिट सरीखे, इंद्रधनुष जैसे हों ना कि गिरगिट सरीखे। समय सीमा का मैं भी ध्यान रखता हूं और 2-4 शेर आपको देना चाहता हूं, सुनिएगा। कई बार जब प्रोग्राम नहीं होते तो हमारे मन में क्या आता है साहब कि खाली खाली बैठे हैं, मंच का ध्यान चाहूंगा सुरेंद्र जी, खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदलकर देखें क्या? खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदलकर देखें क्या?
शायद बोहनी हो जाए, व्यापार बदल कर देखें क्या। वाह वाह वाह। खाली खाली बैठे हैं, बाजार बदल कर देखें क्या। शायद बोहनी हो जाए, व्यापार बदल कर देखें क्या। प्यार मोहब्बत वाली खबरें ढूंढ रहे हैं बरसों से, तुम बतलाओ कुछ दिन ये अखबार बदल कर देखें क्या। वाह वाह वाह। तुम बतलाओ कुछ दिन ये अखबार बदल कर देखें क्या। और कल महफिल में, अभी चुनाव हुए हैं साहब, कि कल महफिल में चंद वजीरों में ये चर्चा खास रही, कल महफिल में चंद वजीरों में ये चर्चा खास रही, हम इस बार कबीले का सरदार बदल कर देखें क्या। हम इस बार कबीले का सरदार बदल कर देखें क्या। और साहब 5 दशक से 53 का होने वाला हूं कि 5 दशक से पथ पर हैं पर मंजिल देख नहीं पाए। बरसों से हम पथ पर हैं पर मंजिल देख नहीं पाए। अब हम अपनी आंखों का राडार बदल कर देखें क्या। अब हम अपनी आंखों का राडार बदल कर देखें क्या। और दर्पण बदला बार बार पर बिंब पुराना ही उभरा। दर्पण बदला बार बार पर बिंब पुराना ही उभरा। सोच रहे हैं हम अपना किरदार बदल कर देखें क्या। सोच रहे हैं हम अपना किरदार बदल कर। और 2 शेर और समापन की ओर कि वो जो बहुत करीबी थे ना, सुनिएगा, होली के अवसर पर कुछ अच्छा लेके जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सार्थक हुआ है। अच्छे लोगों में पढ़ता हूं कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। वो जो बहुत करीबी थे ना, मैं कविता नहीं लिखता, मैं जिंदगी लिखता हूं कि वो जो बहुत करीबी थे ना, अब उनसे ही दूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ मेरी मजबूरी है। कुछ उनकी मजबूरी होगी, कुछ मेरी मजबूरी है। और रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना। रिश्ते विश्ते यारी वारी सभी निभाए तब जाना। कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। कुछ नजदीकी लोगों से भी दूरी बहुत जरूरी है। और चाहते कभी खत्म नहीं होती, मृत्यु शैया पर भी खत्म नहीं होती कि एक दिन यम के हरकारे ने जब मेरे घर दस्तक दी। एक दिन यम के हरकारे ने जब मेरे घर दस्तक दी, मैंने कहा उसे रुको तुम, एक हसरत अभी अधूरी है। और किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं। किस्मत विस्मत रस्ते वस्ते सब खुद ही खुल जाते हैं, अगर हमारे दस्तावेजों पर उसकी मंजूरी है। अगर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हास्य के रंगों के बाद जीवन की कुछ सच्चाइयों को भी आपके सामने रखा है दीपक गुप्ता जी ने। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।